ये चैलेंज क्वेश्चन था कल की वीडियो का। कल की वीडियो में मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को अगर आप 8 मिनट के अंदर कर लेते हो तो मान के चलना कि तुम पूरे पेपर को टाइम के अंदर कर लोगे। अगर 8 मिनट से ज़्यादा लगे, इसका मतलब है कि तुम पेपर में कुछ क्वेश्चन छोड़ के आओगे, पूरा नहीं कर पाओगे। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, बच्चों ने जब इसको ट्राई किया तो बच्चे फंस गए। किसी ने नहीं कहा कि सर मेरा तो बन गया, मैंने तो कर लिया। तो फाइनली आज इसका वीडियो सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ। पूरा देखना, पूरा समझना, बाद में बताना कितना समझ में आया। मैं समझाने के लिए 20 मिनट 15 मिनट समय ले सकता हूँ, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो तुम जब इसको दोबारा तीसरी बार जब प्रैक्टिस करोगे तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन तुम बहुत ढंग से कर लोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, एग्ज़ाम करीब है, मैथ में 100 में 100 नंबर लाना है, कम समय में ज़्यादा अच्छा पढ़ना है, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाना है, तो हमारा 16 घंटे वाला क्रैश कोर्स लीजिए। 16 घंटे के लिए आप डेली का 2 घंटा देंगे तो 8 दिन में पूरा होगा। 8 दिन में पूरा करके आप दोबारा दोहरा सकते हो, तिहरा सकते हो, चौथी बार, पाँचवीं बार, जितनी बार मन करेगा उतनी बार दोहराओ, उतने ज़्यादा नंबर पाने के चांसेस बढ़ेंगे। सीधे कोर्स की बात नहीं करते, अब सीधे मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, ले लेना जा करके। अब आओ इधर मुद्दे पे आ जाओ। आई बराबर मान के इसको हल करेंगे। क्या मान के हल करेंगे? आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, log 1 प्लस कास एक्स और डी एक्स। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब क्या करोगे, जहाँ पे x है उसी जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे। ये तो लिख दिया पाई माइनस एक्स, और ये बन गया डी एक्स। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, क्लियर क्लियर आया समझ में? अब देखो, आई बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, log 1 और कास 180 माइनस थीटा। कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, तो लिखेंगे माइनस कास एक्स। यहाँ तक समझ में आया? तो इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। क्लियर है? अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? जोड़ना है। तो मैं जोड़ने जा रहा हूँ। तो आई में आई जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 2i बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, और ये log 1 प्लस कास एक्स, log 1 प्लस कास एक्स प्लस log, ये वाला लिख देंगे 1 माइनस कास एक्स, और यहाँ पर रहेगा डी एक्स। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा ध्यान से देखो, प्यार से देखो। 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, log m प्लस log n। log m प्लस log n का सूत्र क्या होता है? log m इंटू एन होता है। log 1 प्लस कास इंटू 1 माइनस कास होता है, ठीक है। और ये डी एक्स लिख देंगे हम। बात समझ में आ गई? और ये डी एक्स लिख देंगे हम। फिर 2i बराबर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पर से स्क्वायर हटा दीजिए, डी एक्स लिखिए। अब ये जो ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स है, ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। मालूम है ना आपको? क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लघुगणक के नियम से इस घात को यहाँ लाएंगे शुरुआत में। 2 घात आपका कहाँ आएगा? शुरुआत में आएगा। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन आप अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, ये 2 घात को शुरुआत में एकदम बाहर ला दो तो क्या बचा? log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों पक्षों से 2 और 2 क्या होगा? कट जाएगा। दोनों पक्षों से 2 और 2 क्या होगा? कट जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक तो मामला सेट हो गया बाबू। आगे देखिए क्या होना है। आगे देखिए,
ये 2 और ये 2 क्या होगा, आपस में कट गया। आई बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log sin x dx। अब यहाँ पर एक प्रगुण है हमारा, यहाँ बटे 2 और गुणे 2 कर देंगे तो ये भी एक प्रगुण बन जाएगा। अब इसको लेके चलते हैं ध्यान दीजिएगा। आई बराबर 2 और ये जो मैं घेर रहा हूँ ना, ये जो मैं घेर दे रहा हूँ इसको मान लेंगे I1। क्या मानेंगे, I1। और ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब केवल I1 को लेके हल करिए, बाद में इस समीकरण नंबर 3 में आइएगा। I1 बराबर क्या है, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log sin x dx। अब जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस x रखिए। I1 बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log sin π/2 माइनस x dx, ठीक है ना। I1 बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos x dx। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, ये आपका समीकरण नंबर 4 है और इसको बना दो 5। समीकरण 4 5 जोड़ दीजिए फिर से, तब मना आएगा मज़ा। 4 5 जोड़ दीजिए, I1 प्लस I1, I1 प्लस I1 बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, इसमें log sin x, इसमें log cos x, log sin x प्लस log cos x और यहाँ रहेगा dx। अब आप गौर से इसके बीच में देखो, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है। I1 2 I1 बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log sin x हो जाएगा log a प्लस log b यानी log sin x इंटू cos x हो गया और dx, ठीक है। 2I1 बराबर हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log m इंटू n बराबर, यहाँ देखिए बटे 2 गुणे 2 कर देंगे तो बन जाएगा आपका फार्मूला। ये बटे 2 गुणे 2 कर देने से ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनाना ही हमारा उद्देश्य था। 2I1 बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो ऊपर वाला बन जाएगा sin 2x और नीचे है आपका 2, ठीक है। log m बटे n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो 2I1 बराबर क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, तो log sin 2x माइनस log 2, ठीक है ना। इतना आ गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो आप, सवाल बहुत बड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा। π/2 लोअर लिमिट 0, ये log sin 2x जैसे है वैसे रहेगा और dx माइनस इसको अलग कर दीजिए, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log 2 dx, है ना। ये जैसे है वैसे रहेगा। 2I1 बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और ये आपका log sin 2x dx और log 2 क्या अचर पद है, अचर पद का समाकलन क्या होता है, उसी में x बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा log 2 इंटू x, यहाँ 0 और यहाँ π/2। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 2I1 बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log sin 2x dx माइनस ये आपका हो गया log 2, एक बार रखेंगे अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, यहाँ पर x की जगह पर एक बार ये, तो घटा देंगे केवल π/2 बचेगा, घटा देंगे केवल π/2 बचेगा। 2I1 बराबर यहाँ देखिए अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log sin 2x dx माइनस ये देखिए क्या आ गया π/2 log 2, ठीक है ना। अब तो आपको केवल इसे हल करना, इसको तो इसको आप मान लो I2, 2I1 बराबर इसको मान लो आप I2 माइनस ये वाला π/2 log 2, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 6 मान लो। अब केवल I2 को लेके हल करो, I2 को, I2 बराबर ये
I2 बराबर ये, I2 को लेके हल करो। बहुत भयानक सवाल है ये। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log sin 2x dx, ठीक है ना। 2x को t मानिए 2x को t मानिए तो dx बराबर dt/2 आ जाएगा, ये 2 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो I2 बराबर हो जाएगा बटे में 2। अच्छा लिमिट भी चेंज होगा ना, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, और जब x बराबर π/2 तो t बराबर क्या आ जाएगा, जब x बराबर π/2 तो t बराबर पाई आ जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा पाई। 1/2 यहाँ पर पाई, यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा log साइन 2x को हमने t माना है, dx को हम dt लिखेंगे, dx को dt/2 लिखेंगे, dt/2 तो dt यहाँ आ गया, बटे 2 यहाँ आ गया, π/2 को पाई, इसको 0, log साइन t dt। इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या आया, ये वापस से क्वेश्चन आ गया, ये वापस से ये वाला आ गया क्वेश्चन, ये वापस से आपका ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिएगा ये यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया log sin x dx, ये क्या 2 कट जाएगा, आई आ गया, ये क्या आ गया आई, ये सीधे सीधे ये सीधे सीधे क्या आ गया, आई आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। ये सीधे सीधे क्या आ गया, आई आ गया। तो वहां पर अब क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। बहुत भयानक सवाल है ये, क्या लिखेंगे सीधे यहाँ पे, आई लिखेंगे। I2 बराबर 1/2, ये है आपका आई, ठीक। I2 बराबर 1/2 आई। अब इस I2 के मान को समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं 6 में, तो 2I1 बराबर I2 माइनस π/2 log 2। I2 का मान 1/2 आई यहाँ रख दीजिए, 2I1 बराबर I2 का मान 1/2 आई माइनस π/2 log 2, ठीक है। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए, I1 का मान निकल जाए तो 2 से यहाँ भाग दोगा, 1/4 आई माइनस π/4 log 2। I1 का मान आप कहाँ रखेंगे, I1 का मान रखेंगे जहाँ पे I1 होगा, कहाँ पे माने हो बाबू, यहाँ पे रख दो समीकरण 3 में, I बराबर 2I1 में I1 का मान रखेंगे। समीकरण 3 से I बराबर क्या था, 2I1 था, यही ना था समीकरण 3। हाँ I बराबर 2I1 था, यही है। I बराबर 2I1 था। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, I1 का मान यही वाला पूरा पूरा उतार दीजिए, क्या होगा 1/4 आई माइनस π/4 log 2। तो I बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 4 कटेगा, 1/2 आई माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो ये 1/2 आई इधर आएगा, हो जाएगा 1/2 आई माइनस का बराबर माइनस π/2 log 2, ठीक है। 2 से आई में गुणा करेंगे, 2 आई में से आई जाएगा, 1 I/2 बराबर माइनस π/2 log 2। दोनों पक्षों से बटे दो कट जाएगा, I बराबर माइनस पाई log 2 बचेगा। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। बहुत बड़ा सवाल था, विस्तार से लगाया हूँ, कई किताबों में इसको डायरेक्ट लगाया गया है, लेकिन हमने आपको डिटेल में बताया 8 नंबर के लायक। तो इस बात पर वीडियो लाइक करिए, कमेंट करके बताओ यार कितने लोगों को समझ में आ गया। 16 मिनट में मैंने समझाया है।